स्क्रीन शो हो रही है सबको बेटा? नहीं, आज मैं स्लाइड्स नहीं पढ़ा रहा। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो आपको मैंने डेटा शीट्स दी थी, उस शीट्स की टेबुलेशन करना सिखा रहा हूँ। कि जब आप रिसर्च प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको डेटा कलेक्ट करनी पड़ती है। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए यू नीड अ क्वेश्चनियर्स। आपको एक क्वेश्चनियर्स बनाना पड़ता है, सर्वे पोल बनाना पड़ता है। तो सर्वे पोल को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग योर सैंपल्स या योर पॉपुलेशन, तो वहाँ पॉपुलेशन से आपको जो भी रिस्पांस रिसीव होता है तो उस रिस्पांस को आप एक जगह जमा करते हैं। कि आपने एक्सेल के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक किस्म की डेटा शीट्स जनरेट करनी होती है ताकि आपका डेटा एक जगह पर आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चनियर्स दिया था। उस क्वेश्चनियर्स के रिस्पांस में मैंने आपसे कहा था कि आप ये इस किस्म की ये मैंने डेटा शीट्स बनाई हुई है। कि आपका टॉपिक ये था डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन लाइब्रेरी रिसोर्स सर्विस यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में। तो उस क्वेश्चनर्स के रिस्पांस में मैंने आपके जो भी क्वेश्चनर्स थे उन क्वेश्चंस को इस किस्म की डेटा शीट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, नजर आई आप सबको स्क्रीन पर? इस किस्म की डेटा शीट्स आपने अपने कंप्यूटर्स पे इस क्वेश्चनर्स को, मैंने सारे क्वेश्चनर्स को जो है इस तरीके से आपने करना है फॉर्मेट। के डेटा स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ फैकल्टीज, number of departments, affiliated colleges, yearly enrollment, seminar libraries, number of faculty visits in seminar libraries। then उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन था, फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इसके बाद लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में आपका क्वेश्चन था, फैसिलिटी के बारे में, लेवल ऑफ ऑटोमेशन के बारे में क्वेश्चन था। तो ये डिफरेंट किस्म के, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से डेटा शीट जो है बनानी है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये 7 क्वेश्चंस की एक शीट बना ली है ताकि आपको टेबुलेशन करना सिखाना सिखा सकूं। ठीक है बेटा, क्लियर? इस किस्म की क्वेश्चनर्स में ये डेटा जो मैंने पुट किए, डेटा जो है डमी पुट किए फर्जी तौर पर। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है तकरीबन मैंने डमी डाल दिया ताकि फर्जी तौर पर ये यूनिवर्सिटी 1 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, ये सिंध के अंदर यूनिवर्सिटी है, ये 1930 में बनी थी, इसमें 7 फैकल्टीज हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इतने इनरोलमेंट्स हैं, इतनी सेमिनार लाइब्रेरीज हैं, विजिट लाइब्रेरी वगैरह। तो ये सारे जो है डेटा मैंने अपनी तरफ से यूज़ किए हैं। तो आप भी अपने तरफ से ऐसे डेटा यूज़ करते हुए ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे ताकि आपको समझ सकें कि किस तरीके से आपकी होती है टेबुलेशन। ठीक है, अब इस डेटा में से आपको रिसर्च के, जी हाँ बेटा, आपको भी अपने तरफ से ऐड करनी है, लेकिन इट शुड बी रीजनेबल। कि जैसे यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट जो होती है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार से लेकर 30 हज़ार के दरमियान होती है। इसलिए कि आपने इनरोलमेंट में 1 लाख लिख लिए, 1.5 लाख लिख लिए, तो ये नंबर फिगर्स सही होने चाहिए। तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इन फिगर्स को आप एडजस्ट करेंगे कि यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 इतने की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो है यूनिवर्सिटी में, किसी में 20 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 40 होते हैं, किसी में 50 होते हैं। जिसने आप डिपार्टमेंट्स में 500 दिखती है, 600 दिखती है, तो इतने डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते। जिस नंबर ऑफ फैकल्टीज है, फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो फैकल्टी मेंबर्स जो है आप लिखेंगे तकरीबन उसके हिसाब से कि 100 है, 200 है, 300 है, कितनी 1000, 2000, 3000 फैकल्टी मेंबर्स वगैरह हैं। तो देखते हुए अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए आपने डेटा जो है फिलअप करनी है फर्जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन जमा किए हैं तकरीबन 80। ठीक है, मैंने 80 यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चनियर्स जो है इसमें डेटा फिलअप किया हुआ है। और कुछ क्वेश्चनियर्स जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं जो ब्लैंक छोड़े हुए हैं। मतलब मैंने तकरीबन
क्योंकि ऐसा होता है जब आप जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में आप क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आपने 100 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर विद इन टाइम पीरियड्स में आपने 100 में से आपको 70 क्वेश्चन वापस रिसीव हुए, 30 ने आपको जवाब नहीं दिया, उसको आपने इग्नोर कर दिया, मतलब उसको आपने नहीं मिला। तो इसी रिसर्च में होता है कि रिसर्च में 100% रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता। आप जितने भी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सब करते हैं तो हर कोई आपको उसका जवाब नहीं देता, जिसकी जो जवाब देता है उसकी डेटा जो आप इसमें रिट्रीव करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने तकरीबन 110 जो है ये क्वेश्चनियर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे फॉर एग्जांपल, और उनमें से मुझे जो डेटा रिसीव हुई वो 80 क्वेश्चंस की डेटा रिसीव हुई। ठीक है बेटा, जो डेटा रिसीव हुई वो मैंने सिस्टम में किया है। तो वहाँ यहाँ पर मैंने जो यूनिवर्सिटीज़ का सेक्टर लिखा हुआ है और उसकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर ऐड किया है। सिंध को मैंने लिखा हुआ है, पंजाब को भी लिखा है, बलूचिस्तान को भी लिखा है, KPK को भी लिखा है, ठीक है ना, आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी लिखा है, फाटा को भी लिखा है, बलूचिस्तान को भी लिखा है। तकरीबन 6 जो है वो मैंने जोग्राफिकल जोन इस्तेमाल किए हैं अपनी यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अब रिसर्च के अंदर डेटा जमा करने के बाद जब आप डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो फिर आपको डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को समराइज करने के लिए डेटा की टेबुलेशन करनी पड़ती है। मुख्तलिफ क्यूरीज के आपको आंसर देना पड़ते हैं कि जैसे ये टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज में। तो पहले आपको पाकिस्तान की लाइब्रेरीज के बारे में, इसकी स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, समराइज करनी है। तो जैसे एक सवाल आता है कि आपको टेबल बनानी है कि आपने कितने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है ना, उसमें से कितने रिस्पांस आपको रिसीव हुए, और जो रिस्पांस आपको रिसीव हुए उसमें से सिंध में से कितने रिसीव हुए, पंजाब में से कितने रिसीव हुए, बलूचिस्तान में से कितने रिसीव हुए, फाटा में से कितने रिसीव हुए। इस किस्म की एक टेबल आपको आपने जनरेट करनी है। ठीक है, तो वो टेबल किस जनरेट होगी, तो जैसे मैं यहाँ पर शीट बना रहा हूँ एक, ये मैंने यहाँ पर एक्सेल की एक शीट बना ली। ठीक है, तो काफी है जूम, यहाँ पर मैंने एक कॉलम बना लिया, या एरिया लिख लें या जोग्राफिकल जोन लिख लें। ठीक है, मेरे पास से सिंध, पंजाब, KPK, ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन में जो मैंने एरिया डिस्ट्रीब्यूट किए वो ये वाले हैं। बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फाटा, ठीक है, ये मेरे पास एरियाज हैं। ठीक है, मुझे इनकी बनानी है टेबल के सिंध में से रिस्पांस रिसीव्ड और रिस्पांस नॉट रिसीव्ड। ठीक है, मैं इनको ज़रा फॉर्मेट कर लूँ ताकि सेल के अंदर डेटा जो है आपकी आ जाए। मैं इनको फॉर्मेट सेल में अलाइनमेंट में रैप टू टेक्स्ट करता हूँ और इनको सेंटर सेंटर करता हूँ ताकि डेटा जो है आ सके। और इसको भी मैं जोग्राफिकल जोन, ठीक है, ये मैंने एक किस्म की टेबल का बना लिया। क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में? अब ये जो मेरे पास डेटा शीट है, इस डेटा शीट में से मुझे ये टेबल जनरेट करनी है। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि सिंध के अंदर मुझे कितना रिस्पांस मिला, कितना रिस्पांस नहीं मिला, पंजाब के अंदर मुझे कितना रिस्पांस मिला, कितना रिस्पांस नहीं मिला, मतलब कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने क्वेश्चन
भर के भेजे और कितने यूनिवर्सिटीज ने क्वेश्चनियर्स नहीं भर के भेजे। ठीक, तो उसके लिए ये मेरा डेटा शीट है। इस डेटा शीट में क्योंकि मुझे काउंट करने हैं प्रोविंस, प्रोविंस की एड्रेस लिखी हुई है डी और 6 से स्टार्ट हो रही है, D6 से प्रोविंस के एड्रेस स्टार्ट हो रही है और आखिर में D115 में खत्म हो रही है। तो दिस इज माय डेटा रेंज। जिस डेटा रेंज में से मैं इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, टोटल ऐसे कर देता हूँ। टोटल यूनिवर्सिटीज और रेस्पॉन्स रिसीव के सिद्ध में कितनी यूनिवर्सिटियाँ थी और कितना रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, पंजाब में कितनी थी और कितना रिस्पॉन्स रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सेल के अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होता है काउंट का, कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, ये मैंने यहाँ पर एक नंबर्स की सीरीज बनाई हुई है। अब आपने यहाँ पर लिखना है कि इस सीरीज में 2 कितनी मरतबा आया है, इस सीरीज में 3 कितनी मरतबा आया है और इस सीरीज में 4 कितनी मरतबा आया है। ठीक है, ये आपने काउंट करना है। तो उसके लिए एक्सेल में फार्मूला होता है काउंट इफ का, COUNT काउंट ऐसे लिखते हैं, फिर इफ लिखते हैं। इफ लिखने के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, देते हैं रेंज कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेंज में काउंट करना है। फिर कामा के बाद क्राइटेरिया क्या काउंट करना है, 2 ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, ये फार्मूला काउंट करेगा कि इस पूरी सीरीज में 2 कितनी मरतबा यूज हुआ है। ठीक है, एक जब आया इस तरीके से आपने काउंट करना है इस पूरी सीरीज में, तो लिखेंगे इजिकल टू COUNT काउंट इफ, उसके बाद देंगे रेंज कि यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करे, क्या काउंट करे, फिर कामा के बाद 2, कि मुझे काउंट करना है कि इस पूरी सीरीज में 2 कितनी मरतबा, 3 कितनी मरतबा आया है। ठीक है, तो 3 टाइम्स के 1 2 3, ये 3 जब आया 3 टाइम्स 3 यूज हुआ। इस तरीके से काउंट करना है आपने COUNT काउंट इफ, ये आपके पास सीरीज है, इस सीरीज में मुझे क्या काउंट करना है, 4। क्या आप चाहते हैं कि 4 कितनी मरतबा काउंट हुआ है वो यूज आए, तो 2 मरतबा काउंट जा रहा है, 1 मरतबा 2 मरतबा। ठीक है, मैं 2 को अगर फिगर्स को चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली फिगर्स चेंज होगी, कि मैंने 2 लिख लिया यहाँ पर, यहाँ 2 लिख लिया, तो 3 मरतबा 2 आया है, 2 मरतबा 3 आया है, 1 मरतबा 1 आया है। तो ये एक्सेल के अंदर हम यूज करते हैं काउंट इफ फंक्शन, किसी भी रेंज में से वैल्यूज को काउंट करने के लिए। तो हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी डेटा शीट में से हमें काउंट करने हैं कि इस रिस्पांस की रेंज में सिंध की यूनिवर्सिटी कितनी है, रिस्पांस की रेंज में पंजाब कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इस हिसाब से। ठीक है, तो यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम कि रिस्पांस रिसीव लिखेंगे इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्ट करने के बाद हम देंगे रेंज। रेंज हमारी कौन सी है, ये डेटा शीट खोलेंगे क्वेश्चनर्स की, और डेटा शीट में से मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट करता हूँ कि प्रोविंस Q6 से स्टार्ट हो रहा है और रिस्पांस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक की मैं ये रेंज सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ तक रिस्पांस आया। ठीक है, ये प्रोसेस सेलेक्ट किया 85 तक।
ठीक है, 85 तक रिस्पॉन्स आया, उसके बाद कामा क्या काउंट करना है, सिंध को, SINDH सिंध, ब्रैकेट ओवर, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से काउंट करेंगे, काउंट इफ, उसके बाद रेंज देंगे। अब रेंज किसी भी अगर दूसरी शीट से हम उठाते हैं तो पहले उस शीट का नाम लिखते हैं, फिर साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी यूज करते हैं, फिर उस शीट में जो आपकी रेंज होती है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने QD इज द नेम ऑफ डेटा शीट, ये डेटा शीट मेरे पास बनी हुई है, इसका यहाँ पर नाम लिखा है QD, मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चनियर डेटा, मैंने शॉर्ट फॉर्म करके लिखा हुआ है ताकि आसानी हो पढ़ने में समझने में। तो इस क्वेश्चनियर डेटा में से D6 से लेकर, मैं इसको जरा कर दूं, कलर कर दूं, ठीक है, ये रेस्पॉन्स की एरिया है यहाँ तक। सही है, उसके बाद ये वाला कॉलम है टोटल यूनिवर्सिटीज सिंध में कितनी है। तो टोटल यूनिवर्सिटीज के लिए आपकी रेंज स्टार्ट हो रही है Q6 से लेकर और D15 तक, 15 तक। तो सेम लिखेंगे इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ये डेटा शीट मैंने पिक की, इस डेटा शीट में से मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, माउस को क्लिक करके ऐसे मैंने ड्रैग किया और ये पूरी रेंज में इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मेरी रेंज आ रही है, तो यहाँ तक मैंने रेंज सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कामा लगाकर मुझे क्या काउंट करना है, सिंध, सिंध को, क्योंकि सिंध इज क्या कहते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हमेशा लिखा जाता है इसमें क्वेश्चन मार्क्स के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल, टोटल चीज आगे, बीच में एक कॉलम ऐड करता हूँ मैं, और रेस्पॉन्स नॉट रिसीव्ड, तो कैसे होगा, टोटल में से माइनस करेंगे रिस्पॉन्स रिसीव्ड में। ठीक है, ये फार्मूला है कि COUT काउंट लिखेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर शीट का नाम, जो आपने क्वेश्चनर्स की जो डेटा शीट बनाई हुई है उस शीट का जो भी आपका नाम होगा वो शीट का नाम देंगे आप, देने के बाद साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी यूज करेंगे, ये जो 1 के ऊपर होती है ये साइन देंगे। उसके बाद उस डेटा शीट में आपने स्टार्टिंग कॉलम से लेकर जहां तक आपकी खत्म हो रही है कॉलम्स, उनकी आप देंगे रेंज, या आपने रेंज दे दी, रेंज देने के बाद आप जो है, अगर आपने स्ट्रिंग यूज किए हैं, मना कैरेक्टर यूज किए हैं तो कैरेक्टर्स को डबल क्वोटेशन मार्क में यूज करेंगे, अगर आपने 1 2 3 यूज किया है तो 1 2 3 जो है आप बगैर क्वोटेशन मार्क के लिखेंगे, तो आप इस तरीके से काउंट कर सकेंगे नंबर्स को। ठीक है, अब सबको काउंट करना है आपने, तो सबको काउंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी सेल को कॉपी, फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो उसकी सेल एड्रेस के अंदर इंक्रीमेंट आ जाती है। जैसे आपने यहाँ से फार्मूला कॉपी करके कहीं पर पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली इसकी जो एड्रेस है देखिए G49G9, आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो इसकी एड्रेस जो है वो हो जाएगी चेंज, G से H में हो गई चेंज, H4 H9 आ गई। तो इफ यू डू नॉट वांट टू चेंज द सेल एड्रेस,
अगर आप चाहते हैं कि शेयर की एड्रेस चेंज नहीं हो, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चनर्स की डेटा जो है ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हो रही, इसकी एड्रेस सेम है, भले सिंध हो, पंजाब हो, केपी के हो, ये डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। तो इसके अंदर जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आ रही है सेल की एड्रेसेस के अंदर। तो इसको स्टैटिक बनाने के लिए, कामा बनाने के लिए, मैंने आपको समझाया था कि हम उसकी एड्रेस से पहले, रो से पहले, कॉलम से पहले जो है हम यूज करते हैं डॉलर साइन, कि हम इस क्वेश्चनर्स में ऐड करेंगे कॉलम से पहले डॉलर, रो से पहले डॉलर, यहाँ पर भी कॉलम से पहले डॉलर, रो से पहले डॉलर्स। तो आपकी वैल्यूज जो आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो हो जाएगी स्टैटिक्स। ऐसे इसके अंदर भी रो के अंदर डॉलर, 6 के पहले डॉलर। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आप कहीं पर भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हर जगह आपकी जो रेंज होगी वो 6 से लेकर 115 तक होगी। इसके अंदर कैरेक्टर वही डी होगा और यही रेंज होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूं, यहाँ तीनों को करता हूँ एक साथ, तीनों को मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, जब इसको मैं पेस्ट करूंगा तो सारे रोज में एक ही जवाब आएगा, 21 21 27 27 27। ये रिप्लाई इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने क्राइटेरिया जो है ऊपर वाले में सिद्ध लिखा हुआ है, तो सब में सिद्ध कॉपी हो गया। यहाँ पर भी सिद्ध आ गया, इसमें 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 आ गया। तो आपको सिर्फ मैन्युअली सिद्ध को चेंज करना है, जो आपका कॉलम है पंजाब का, पंजाब में। ठीक है, इस तरीके से। ये पंजाब। ठीक है, यहाँ पर सिंध को करना है केपीके में, तो मैंने यहाँ पर सिंध को केपीके कर दिया और यहाँ पर भी मैंने सिंध को केपीके कर दिया, केट दिया। ठीक है, यहाँ पर बलूचिस्तान लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने सिंध को करना पड़ेगा बलूचिस्तान, और यहाँ पर भी सिंध को चेंज करना पड़ेगा बलूचिस्तान। ठीक है, ये एजे के क्या केट रहा है, तो यहाँ पर भी सिंध को एजे के करना पड़ेगा और यहाँ पर भी सिंध को एजे के करना पड़ेगा। यहाँ पर फाटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिंध को फाटा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी सिंध को फाटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी टेबल जो है तैयार हो गई। तो इस टेबल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ किस प्रोविंस में थी। तो 47 यूनिवर्सिटियाँ पंजाब के अंदर हैं, और जो सबसे ज़्यादा रिस्पांस रिसीव हुआ वो पंजाब से रिसीव हुआ 21। ठीक है, इसको जब आप टोटल करेंगे कितने रिस्पांस रिसीव हुए, टोटल 80 रिस्पांस रिसीव हुए, कितने में से, ठीक है 110 में से। तो आपकी डेटा वेरीफाई हो जाएगी। तो मेरे पास डेटा जो थी ये 110 यूनिवर्सिटीज़ की डेटा थी, और जो रिस्पांस रिसीव हुआ वो रिस्पांस रिसीव हुआ 80 का। तो आपकी टेबल में से डेटा जो है आपको एग्जैक्ट मिल गई कि कितनी टेबल्स रिसीव थी और कितना रिस्पांस जो है मुझे रिसीव हुआ है। कितने बेटा, बेटा जवाब देने कोई अगर समझ में आए तो। इज इट क्लियर? अनम्यूट करूँ क्या? पार्टिसिपेंट्स, रिस्पांस नॉट रिसीव में बेटा मैंने सिर्फ माइनस किया है टोटल में से रिस्पांस रिसीव को, क्योंकि अगर 100 में से 100 में से आपको 60 का रिस्पांस मिला तो जाहिर बात है 40 का नहीं मिलेगा। तो मैंने सिर्फ मिली
क्या क्या है कि जो टोटल यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब ये आपकी इजिकल टोटल यूनिवर्सिटियाँ, इसमें से मैंने माइनस किया है रिस्पांस रिसीव। तो माइनस करूंगा तो जो रिस्पांस रिसीव नहीं होगा उसकी फिगर आ जाएगी। तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर दिया, तो जवाब आ गया कि जैसे बस फटा है, फटा में से दो यूनिवर्सिटियाँ थी, दो दो में से दो का रिस्पांस आया तो नॉट रिस्पांस में 0 आएगा, 4 में से 3 का रिस्पांस आया तो आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो मैंने यहाँ पर एडिटिंग की थी सिंध में, पंजाब में, के में, बलुचिस्तान में, मैंने 1 2 3 वो बाबा चेंज किया था, आपको इस तरीके से चेंज ना करना पड़े तो पहले मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, मैंने ये इस तरीके से नंबरिंग कर दी है प्रोविंस को यहाँ पर आसान करने के लिए, ताकि जैसे मैंने इसे एड्रेस लिखने के बाद कॉपी करके पेस्ट किया था तो सब में स्टार्टिंग की फिगर आ गई थी, तो फिर मुझे बार बार जो है हर कॉलम में एडिटिंग करनी पड़ रही थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको एडिटिंग ना करना पड़े, सिर्फ एक ही बार तो आपने लिख लिया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो सब में ऑटोमेटिक आ जाए, तो वो किस तरीके से होगा? तो पहले आप लिखेंगे रिस्पांस टोटल यूनिवर्सिटीज, यहाँ से स्टार्ट करें, इजिकल टू, हाँ मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, मैंने कॉलम्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया है ताकि आसानी हो। टोटल नॉट रिसीव और रिस्पांस रिसीव। ठीक है, इस तरीके से मैंने इजिकल टू लिखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे COUNT काउंट इफ, लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा रेंज, तो फिर आप यहाँ पर रेंज करेंगे सिलेक्ट। रेंज कहाँ से आ रही है? मेरी रेंज प्रोविंस की, क्योंकि मैं प्रोविंस काउंट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज का, तो यहाँ से रेंज मेरी स्टार्ट हो रही है और मैं टोटल काउंट कर रहा हूँ, तो टोटल जहाँ पर खत्म हो रहा है क्वेश्चन का वहाँ तक मैं अपनी रेंज को सेलेक्ट करूँगा। आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके ऊपर है कि आपकी मर्जी है कि आप जहाँ से जो है टाइप करें या आप इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट करें। ठीक है, इसके बाद कामा मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या काउंट करना है? तो मैं इंस्टेड ऑफ सिंध, जैसे मैंने यहाँ पे सिंध लिखा था, ऐसे फार्मूले में मैंने यहाँ पर सिंध लिखा है, तो सिंध की जगह पर मैं सिंध का सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। वो किस तरीके से हम लिखेंगे? तो यहाँ पर सिंध को जो है मैं चेंज करता हूँ सिंध का सीरियल नंबर में, क्या है? A16 में सिंध लिखा हुआ है। लेकिन जो डेटा मेरे पास जहाँ पर यूज हो रही है वो मैंने यहाँ पर सिंध के लिए, यहाँ पर सिंध लिखा हुआ है, पंजाब लिखा हुआ है, अगर आपने मुझे यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपने इस फार्मूले में आपने काउंट करना है, तो आप यहाँ पर इस सिंध में जो लिखा हुआ है सिंध की एड्रेस वो आप लिखेंगे, जैसे लिखा है B16 ऐसे। ठीक है, सिंध यहाँ पर सिंध लिखा है मैंने, इसकी एड्रेस है B16, तो मैं बजाय सिंध टाइप करने के मैं इस B16 में जो चीज़ लिखी हुई है उसको काउंट कर रहा हूँ। तो फार्मूला आप याद नोट कर लें कि आप जी रिकॉर्डिंग अपलोड थी बेटा। ठीक है, इजिकल टू काउंट इफ लिखेंगे, फिर उस शीट का नाम लिखेंगे, शीट का नाम आ गया, फिर साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे रेंज, क्वेश्चनर्स की रेंज लिखेंगे,
लिखने के बाद कामा लगाकर फिर हम यहाँ पर उस सेल की एड्रेस लिखेंगे जहाँ जिस स्ट्रिंग को मुझे काउंट करना है, क्योंकि मैं सिंध को काउंट कर रहा हूँ तो सिंध की एड्रेस लिखी हुई है B16 में, तो B16 आ गया। इस तरीके से रिस्पॉन्स रिसीव को करना है कि इज इक्वल टू इसे शीट का नाम साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी सॉरी इज इक्वल टू CO काउंट इफ फार्मूला, फिर शीट का नाम साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी, फिर D6 से स्टार्ट हो रही है D85 तक रेंज खत्म हो रही है, देन कामा, ठीक है। और काउंट क्या करना है, सिंध को, सिंध कहाँ लिखा है B16 में, तो मैंने लिख दिया B16 ब्रैकेट ओवर, ठीक है। रिस्पॉन्स रिसीव टोटल यूनिवर्सिटियाँ और नॉट रिसीव, और नॉट रिसीव में फिगर कौन सी आएगी, इज इक्वल टू टोटल माइनस रिसीव, तो 6 हो गए, 27 में 6 गए 21 बचे, ठीक है। अब एक मतलब मैंने ये फर्स्ट रो में फार्मूला ऐड कर दिया, अब आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करेंगी तो सब में ऑटोमेटिकली उसकी फिगर्स आ जाएंगी। ये मैं टोटल किया तो ये 10 आ गया, ये टोटल किया तो 80 आ गया। तो फार्मूले में D85 जेका है वो रेंज आ, फार्मूले में D6 का वठी D85 ये रेंज आहे रेस्पॉन्स जी, ही क्वेश्चन जी डेटा शीट आहे, हिन डेटा शीट में ही D6 जेको आहे स्टार्ट थिए पियो, माना फर्स्ट यूनिवर्सिटी जेका स्टार्ट थिए पई वो D6 खां, ऐं जेको रेस्पॉन्स मुंहिंजो ख़तमु थिए पियो वो 85 ताईं आहे, सॉरी, ठीक है 85 ताईं। दिस इज द रेस्पॉन्स रेंज ऑफ माय डेटा शीट। इसी शीट में से मुझे रेस्पॉन्स जो रिसीव हुआ उसका ये मुझे यहाँ पर रेस्पॉन्स मिल गया। क्लियर? तो जब आप क्राइटेरिया के आप रेंज में उस सेल की एड्रेस देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा जो है इस हिसाब से इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज का इसमें स्टेटिक्स में या किसमें रिसर्च में हम रिसर्चर्स जो है मोस्टली अपनी टेबुलेशन के अंदर डेटा को परसेंटेज में शो करता है कि सपोज के सिंध से कितना परसेंट रिस्पॉन्स आया, मैं डेटा कॉपी करता हूँ यहाँ पर और इस तरीके से परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। मुझे एक टेबल इस तरीके की बनानी है जिसमें मुझे अपने रिस्पॉन्स का परसेंटेज शो करना है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला बेटा इस्तेमाल करेंगे हम परसेंटेज करने के लिए कि आप 10 डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर सिंध में 27 यूनिवर्सिटियाँ थी, इज द टोटल डिवाइडेड बाय रिस्पॉन्स मल्टीप्लाई बाय 100, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू सिंध की टोटल यूनिवर्सिटियाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू सिंध की टोटल यूनिवर्सिटियाँ इज B16 में लिखी हुई है, इसको डिवाइड करेंगे, टोटल नहीं, आप 10 यूनिवर्सिटियाँ 21, इसको डिवाइड करेंगे टोटल यूनिवर्सिटीज से, तो इसका परसेंटेज जो बनेगा 78% रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उसको आप कॉपी करके पेस्ट करें या बार बार टाइप करें इस तरीके से, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट पंजाब के अंदर रिस्पॉन्स रिसीव डिवाइडेड बाय पंजाब के अंदर टोटल यूनिवर्सिटियाँ,
इंटर, एंड यहाँ से इसको आप फॉर्मेट कर दें तो आपको परसेंटेज साइन मिल जाएगी। ठीक है, 72% पंजाब से। तो आपकी मर्जी है को वन बाय वन लिखें या कॉपी करके पेस्ट करें, तो सबका रिस्पांस जो है आ जाएगा। फाटा का 100% आ रहा है क्योंकि दो में से दो रिस्पांस आ गए तो 100% ही होगा। चार में से एक तीन रिस्पांस आए तो 75% होगा।